भाई इस तस्वीर में आपको डॉक्टर डॉली दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये डॉक्टर डॉली अब बड़ी हो चुकी है, ये बन गई दिव्यांशी। दिव्यांशी भी बचपन से ही थी। तो दिव्यांशी देखिए, जब बहुत छोटी थी, जब वो 3 साल के आसपास की थी, तो तब ये इन्होंने प्ले किया था डॉक्टर का, और धीरे धीरे वो डॉक्टर बनने का जुनून इतना हो गया कि अब इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जल्द ही अब ये डॉक्टर बन के सेवाएँ देंगी, है ना? यस मैम। और मतलब ऐसे आपको बताऊं, मैं ऐसे पूरे डॉल की तरह लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम, आप खुद भी इतने प्यारे लग रहे हो। और आपकी आवाज़ भी बहुत स्वीट है। दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपके जो पेशेंट है ना, वो थोड़ा सा आपसे बात करके और आपको देख के वैसे ही थोड़ा बीमारी उनकी आधी ठीक हो जाएगी। मैम ये तो आपका बड़प्पन है। उल्टा जवाब मुझे ही दिया जा रहा है आज तो भाई। तो आप थोड़ा सा बताएं, जो प्ले जब आपने किया था तो तब सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कि तब तो बड़ी छोटी थी आप? नहीं, मैं छोटी थी ना, पर ऐसे मेरे को बड़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी। ऐसे सारे टीचर्स आ रहे थे, मेरे पास आ रहे थे और ऐसे मेरे गाल खींच के जा रहे थे, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैं ऐसे उसके बाद भी कमिंग ईयर्स में भी जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं उनको ज़रूर बताती थी कि मैं भी डॉक्टर बनी थी। फिर वो बोलते बड़े होके भी बनना, तो लाइक दैट स्टेड विद मी। और फिर अब तो भगवान की दया से किस भगवान को मानती हैं? मैं गणपति बप्पा को, और सारे भगवान इक्वल होते हैं वैसे तो किस तरीके से तैयारियां की आपने? एस्पायर ने कैसे हेल्प की आपकी? एस्पायर में टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी और टीचर्स जो हैं वो डाउट सपोर्ट बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस रखते थे ना। लाइक मेरे अंसारी सर थे, तो वो मेरे को क्या बोलते हैं, जैसे वो थोड़े टाइम के बाद उधर चले गए थे, हैदराबाद हो गए थे वो, तो उसके बाद मैं उनको गूगल पे मतलब गूगल नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज देती थी ना, तो वो मेरे को जूम कॉल पे समझा देते थे क्वेश्चंस, बिकॉज मेरे को ज़रूरत पड़ती थी। फिर अगर मेरे को पंकज सर से कोई बायो का डाउट पूछना होता तो रात को भी सर रिप्लाई देते थे, तो उसी दिन मेरे को व्हाट्सएप पे भी डाउट का सपोर्ट मिल जाता था। तो डाउट सपोर्ट टीम बहुत स्ट्रांग है इधर की। और आपकी फैमिली में, रिलेशन में कोई डॉक्टर है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब किसी से आप इसी से इंस्पिरेशन मिली आपको, इस पिक्चर से? हाँ जी। पेरेंट्स का कितना रोल रहा आपके इस सपने को पूरा करने में? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, उन्होंने ही मेरे को सेकंड ड्रॉप के लिए कन्विंस करा था, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जो भी मैं उनकी वजह से ही हूँ। और मेरे नाना नानी ने भी, लाइक मैं जब इस जर्नी में रही थी तो अपने नाना नानी के घर रही थी, और उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली लाइक सपोर्ट किया था। मैं कभी नंबर भी अच्छे नहीं आते तो नानी मेरे को हमेशा ऐसे पूछने आती थी कि कोई बात नहीं तो क्या हो गया। मेरी मामी इतनी अच्छी हैं, वो मेरे को लाइक 3 टाइम का खाना भी बना के देती थी। मेरा रूम इतना गंदा होता था ना मैम, आप देखना ना, ऐसा लगता होगा कि कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, और मेरी मामी चुपचाप बिना बोले हमेशा मेरे रूम की सफाई कर देती थी। तो ऐसे दूसरों के बच्चे के साथ करना बहुत ऐसे मुश्किल सा होता है, पर उन्होंने इतना सपोर्ट दिया। मेरे मामा भी मेरे को कहीं पे भी लाना जाना होता था तो वो सारा काम करते थे, तो आई एम सो थैंकफुल टू माई फैमिली। ओके। तो मामा मामी नानी की भी आपने तारीफ़ कर दी, मम्मा पापा की, टीचर की, फ्रेंड्स की नहीं, कि किसी की फ्रेंड्स कोई ऐसा? जी, मेरी एक दोस्त है जिया, और उसने मेरे को इतना इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है ना थ्रू आउट द जर्नी। मतलब ऐसे होता है ना कि दोस्त होते हैं तो वो मतलब ऐसे मेल चाल में ऐसे दूसरों को गिराते ही हैं, पर उसने मुझे कभी ऐसे नहीं सोचा। वो हमेशा चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं, और जब मैं पेरेंट्स मेरे को मना नहीं पा रहे थे ना सेकंड ड्रॉप के लिए, तो उसने मुझे मनाया था कि तू ऐसी कुछ बेकार से कोर्स करने के लिए पैदा नहीं हुई थी। आई नो यू कैन डू दिस एंड आई बिलीव इन यू, और उसकी वजह से आई टुक द सेकंड ड्रॉप, एंड थैंक यू सो मच जिया। किस में स्पेशलाइजेशन करने का है आपका आगे? अभी तो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो जिसमें इंटरेस्ट आएगा उसके हिसाब से जो भी मेरा इंटरेस्ट आएगा उसमें करना चाहूँगी मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड आपको भी आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।